नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं, वो विषय बहुत ही दिलचस्प है और बिल्कुल अभी हाल ही में ताज़ा तस्वीर सामने आई है और वो तस्वीर है प्रियंका गांधी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रियंका गांधी जिन्होंने हाल ही में संसद में शपथ ली और उनकी वो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसका कारण भी आपको बताएंगे, चाहे वो उनका अंदाज हो, फिर चाहे वो उनका पहनावा हो, उनकी भाषा शैली हो, हर तरफ आज उनकी चर्चाएं ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। संसद भवन में जब वो जा रही थी और जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका वहाँ पर स्वागत हुआ, अपनी मां के साथ वो पहुंची और भाई राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे और उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कांग्रेस के इस गांधी परिवार की नजर आई है। जी हाँ, गांधी परिवार। हालांकि कांग्रेस के ऊपर तो परिवारवाद का जो एक ठप्पा है वो लगा रहा है, लेकिन आज ये तस्वीर बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि आज सबके केंद्र में प्रियंका गांधी थी। देखिए, वायनाड सीट पे अच्छे खासे मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है और राहुल गांधी से ज़्यादा वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है और इस वजह से जश्न और उत्साह डबल है। प्रियंका गांधी जो कि लगातार राजनीति में तो सक्रिय हैं ही, लेकिन ऑफिशियली वो अभी तक कहीं भी सांसद या विधायक नहीं बनी थी। देखिए, कांग्रेस के महासचिव पद की कमान उन्होंने संभाली और अच्छा खासा प्रदर्शन करने की उम्मीद हर बार रही। वक्त या फिर यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी की जो एक नीति है उसके तहत भले वो जीत हासिल नहीं कर पाए कुछ राज्यों में, खासतौर पर हम यूपी की बात करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दिया उन्होंने और यूपी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी के लिए जो क्रेज था वो कम नहीं हुआ। और आज जब प्रियंका गांधी पहुंची सदन में, उस दौरान की जो तस्वीर आई है सामने, वो देखकर हर कोई गदगद भी है। आज देखिए, 2019 में उन्होंने कांग्रेस के महासचिव पद उन्होंने संभाला था और उसके बाद से लगातार राजनीति में सक्रिय रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हमने कई बार देखा है। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी सदन में पहुंची थी, उस वक्त उनका लुक और खास पर उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं, वैसे तो वो साड़ी पहनती ही हैं, लेकिन आज की साड़ी बहुत खास थी। क्यों खास थी वो जानना बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने पहली बार जब शपथ ली संसद में, तो उन्होंने उस वक्त जो साड़ी पहनी थी वो खादी हाथ से बनी कतई की साड़ी थी। और आपको याद होगा अगर कि जब प्रियंका गांधी की शादी हुई थी, उस दौरान उन्होंने अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी की साड़ी, कतई की साड़ी पहनकर उन्होंने शादी की थी और उसी से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि आज उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो हाथ से बनी कतई की साड़ी थी। जी हाँ, चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो खादी का विस्तार हुआ और इस दौरान जो साड़ियाँ बनती थी वो कतई की हाथ से बनी हुई साड़ियाँ होती थी, जिसे कतई की साड़ी कहा जाता है। और वही साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी ने आज शपथ ली है और उनका अंदाज, उनकी छवि, उनका पूरा स्वरूप एक बार मानिए लग रहा था जैसे कि इंदिरा इज बैक। जी हाँ, बिल्कुल, इंदिरा इज बैक ऐसा लगा। और आपको याद होगा जब पहले इलेक्शन के दौरान भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको लोग पार्टी के अंदर और साथ ही पार्टी के बाहर भी लोग काफ़ी उत्साहित होते थे, क्योंकि यूपी में खासतौर पर इलाहाबाद के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में एक समय पर कुछ पोस्टर्स ऐसे भी लगाए जा रहे थे, यानी कि इंदिरा गांधी को से जोड़कर प्रियंका गांधी को देखा जा रहा था। प्रियंका गांधी को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था कि आगे प्रियंका गांधी और पीछे इंदिरा गांधी का बड़ा पोस्टर लगता था और लिखा रहता था कि इंदिरा इज बैक। तो आज की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है मानिए कि प्रियंका गांधी आज
बिल्कुल अपने दादी के स्वरूप में नजर आ रही थी। पहली बार उन्होंने संसद में शपथ ली और वो शपथ के दौरान बिल्कुल वही अंदाज जो इंदिरा गांधी का नजर आता था। और साथ ही साथ केमिस्ट्री अपने भाई के साथ उन्होंने इस बार फिर से मिलाई, क्योंकि जब राहुल गांधी शपथ ले रहे थे उस दौरान उनके हाथ में जो संविधान की एक छोटी सी बुक थी वो थी, और आज प्रियंका गांधी के हाथों में भी ठीक वही बुक थी। और उन्होंने जब शपथ ली, बहुत ही निराला अंदाज जैसे कि हर बार। और प्रियंका, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक साथ, मजबूत साथ, ऑफिशियली होना ये बहुत ही ज़रूरी था। हालांकि वो पार्टी के लिए तो काम कर ही रही हैं, लेकिन आज जब उन्होंने संसद में शपथ ली उसके बाद अब से वो अनाउंसमेंट कि अब वो पार्टी की एक ऐसी कद्दावर नेता बन गई हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार भी था। प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम जिन्होंने महिलाओं को खूब जोड़ने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सफल हुई। और हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की अच्छी खासी बढ़त हुई है, और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बढ़त प्रियंका गांधी के चलते ही रही है। प्रियंका गांधी का प्रभाव दरअसल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। वो किसी से बात करती हैं तो उनका अंदाज एक तरीके से कुछ दबंग होता है, एक बड़ापन होता है, और अपने बड़ों के सामने एक छोटापन भी होता है। जब वो बुजुर्गों से बात करती हैं तो उनका एक अलग अंदाज नज़र आता है, और जब वो किसी छोटे बच्चे से बात करती हैं तो बिल्कुल अलग ही नज़र आती हैं। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी को हर कोई बहुत पसंद कर रहा था, और बेसब्री से पार्टी के अंदर इंतजार था कि कब प्रियंका गांधी एक स्थिति एक ऐसी बने कि वो पद संभालें और उसके बाद पार्टी के लिए वो काम करे। और आज का वो जो सपना था कांग्रेस पार्टी के पुराने जो सीनियर्स लीडर्स हैं उनका, वो पूरा हुआ। एक और अच्छी बात ये कि जिस दौरान वो संसद भवन पहुंच रही थी उस वक्त उनका स्वागत तो किया ही गया, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ और फूलों से सजी गाड़ी के साथ वो पहुंची। और अंदाज तो खूबसूरत था ही। और ऐसा हमेशा कहा जाता था कि जो सोनिया गांधी हैं वो ज़्यादा प्यार अपने बेटे राहुल गांधी को करती हैं, लेकिन आज जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि आई प्राउड ऑफ हर, अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने शपथ ली और ये स्पष्ट हुआ, सभी की निगाहें आज संसद भवन में टिकी हुई थी। और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आशीर्वाद लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, और वो भी खूबसूरत तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी के लिए वो दिन है जब ये माना जा रहा है कि इंदिरा इज बैक। और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी पहले भी अगर आती राजनीति में, वो कहीं से भी चुनाव लड़ती, चाहे, क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो ये माना जा रहा था कि या तो वो रायबरेली से या तो अमेठी से चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर जीत हासिल करती, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला नहीं किया। आखिर में जब वायनाड की सीट राहुल गांधी ने छोड़ी तो उसके बाद एक ही नाम सबकी जुबान पर था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि प्रियंका गांधी को वहां से खड़े होना चाहिए, और जीत हम सबके सामने है। तो प्रियंका गांधी का जो इंतजार था राजनीति में स्पष्ट तौर पर शामिल होने का, वो पूरा हो चुका है। और देखना यह है कि अब उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक महिला, मजबूत महिला की ऊर्जा पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और खासतौर पर महिलाओं को जोड़ने का जो उनका अंदाज है वो बहुत ही निराला है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर, या फिर यूँ कहें कि तमाम राजनीति के अंदर प्रियंका गांधी अब राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। और आज के बाद जो अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी निर्णय होंगे या जो भी फैसले होंगे, जो भी नई उनके नियम होंगे, उन सब पे उनका बराबर का योगदान। हालांकि अभी भी वो अपने विचार रखती हैं, लेकिन अब वो स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। बाकी इस पूरी जो आपको जानकारी दी गई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर साझा करिएगा। और तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।